आप सभी को अपरा एकादशी और माता भद्रकाली जयंती के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके साथ शेयर करेंगे माता भद्रकाली जयंती के बारे में। माँ भद्रकाली, उनके इस रूप का प्रकाट्य दिवस कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को मनाया जाता है। ज्येष्ठी अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भद्रकाली को माँ काली के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि माँ भद्रकाली की पूजा करने से सभी रोग, दोष और दुख खत्म हो जाते हैं। इस साल भद्रकाली जयंती 15 मई 2023 को है। इस दिन अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। वैसे तो एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, लेकिन ज्येष्ठ की अपरा एकादशी के दिन माँ भद्रकाली की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। आइए जानते हैं माता भद्रकाली की पूजा का क्या महत्व है और क्या पूजा विधि है और क्या तिथि है और अन्य इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो पहले सुनते हैं माता की पूजा का क्या महत्व है। माता भद्रकाली महान देवी पार्वती के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है। देवी भद्रकाली का उल्लेख सभी धर्म पुराणों में मिलता है। भद्रा का अर्थ है आशीर्वाद, सौभाग्य और समृद्धि। भद्रकाली देवी पार्वती का सबसे लोकप्रिय रूप है, जिसे युद्ध के पहले राजपूतों द्वारा पूजा जाता है। भद्रकाली जयंती का त्यौहार देवी भद्रकाली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भद्रकाली जयंती का पर्व मनाया जाता है। जो कोई भी भद्रकाली जयंती के दिन व्रत रखता है और श्रद्धा के साथ देवी भद्रकाली की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भद्रकाली जयंती का पर्व भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि देवी भद्रकाली इस शुभ दिन देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव के बालों के साथ प्रकट हुई थी। भद्रकाली जयंती को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पूजा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भद्रकाली जयंती का पर्व आर्य सारस्वत ब्राह्मणों के प्रमुख पर्वों में से एक है। भद्रकाली जयंती का उत्सव हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं पूजा की डेट और मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी 15 मई 2023 को 2:46 से शुरू होकर अगले दिन 16 मई 2023 को 1:03 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। और अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। माता भद्रकाली की पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो देवी का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद देवी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ कर लें। माता भद्रकाली के पूजन में देवी के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवी के मस्तक पर हल्दी, कुंकु, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली यानी कि छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध लगाना चाहिए। गंध में आता है चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल,
हल्दी और मेहंदी पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं और ये ध्यान रखें कि इसमें नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। और अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्यौहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह, देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो माँ भद्रकाली की पूजा के बहुत कड़े विधि विधान हैं, इसलिए किसी जानकार पुरोहित के द्वारा ही ये पूजा संपन्न करवाना चाहिए। ये माता भद्रकाली का पूजा मंत्र और स्तुति है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भद्रं मंगलम सुखम या कल्पति स्वीकरोति भक्ते भ्यो दातुमः इति भद्रकाली सुखप्रदा। जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख या मंगल स्वीकार करती हैं वो भद्र काली हैं। और ये माँ की स्तुति यहाँ पर दी है और नीचे इसका हिंदी में अर्थ दिया है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकट एवं भद्रा को मेरा प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों ये थी भद्रकाली माँ जयंती की जानकारी और आपसे अब आज्ञा लेते हैं। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।